अदलिया जो कि जिसे हम नीचे के लेवल पर कहते हैं, अब उससे ये क्या कम है कि आपको जो हाई कोर्ट सुपरवाइज कर रही हो, जिस हाई कोर्ट ने आपको अपने परों के नीचे लेकर दूसरों के प्रेशर से आज़ाद करना हो, उसी अदारे से आप पर प्रेशर आए मर्जी के जज साहिबान लगाकर और मर्जी के चंद वकला की टीम को आगे करके मखसूस फैसले लिए जा सकें, क्योंकि सुपरवाइज कोई ख़ास जज साहब कर रहे हैं। प्रमोशंस में मेरिट की बजाय पसंद नापसंद हो, ट्रांसफ़र और पोस्टिंग्स में किस जगह पर किसको लगाना है और कौन सा केस कौन वकील लेकर जाएगा और क्या फैसला करवाना है, इस तरह की बातें उस खत में लिखी हैं। मैं ये आपके सामने अवामी नुमाइंदे के तौर पे रख रहा हूं, क्योंकि मेरे पास और फोरम जो है वो सबसे बड़ा ये मीडिया है, क्योंकि आम आदमी हम रोज़ मिलते हैं, कत्ल के हों, मुकदमात लोगों की प्रॉपर्टी के हों, 10-10 साल, बल्कि कहते हैं दादा शुरू करता है पोते तक वो फैसला नहीं होता। वो किसको खत लिखें? अगर वो खत लिखने लग गए जिनसे नाइंसाफ़ी हो रही या जिनको इंसाफ नहीं मिल रहा या बर वक्त इंसाफ नहीं मिल रहा, तो इतने खत होंगे कि शायद आला अदलिया के कमरों में जगह ना बचे। क्यों अपने नीचे सिस्टम को ठीक करने की बजाय एक ऐसा नॉन इशू को इशू बनाने की कोशिश की जा रही है? भाई, जो आदमी प्रेशर नहीं ले सकता वो इंसाफ की कुर्सी पर कैसे बैठ सकता है? जज साहिबान लेटर नहीं लिखते, नोटिस करते हैं। आप तो लोगों की जिंदगी मौत का फैसला करते हैं, 1 मिनट नहीं लगाते आप। वजीर आजम को या फांसी के फंदे पर लटका देते हैं या ताहयात नाहिल कर देते हैं। इतने ताकतवर हैं आप। कौन है इस पाकिस्तान में, इस वज़ारत उज़्मा से ज़्यादा बड़ा, जो आप पे प्रेशर डालता है और वो भरी अदालत में उसे नोटिस नहीं किया जा सकता? लेटर्स की बजाय नोटिस होने चाहिए थे। मगर इस वक्त सबसे मामला यह है, ये जो ज़िलई जज साहिबान का ख़त है, यह बड़ा अहम है। आम आदमी की ज़िंदगी के साथ जो इंसाफ और सारी चीज़ें जुड़ी हैं वो उन्हीं अदालतों से, सिविल और सेशन कोर्ट से होती हैं। सबसे ज़्यादा प्रेशर फ्री होना सेशन कोर्ट्स और सिविल कोर्ट्स को होना चाहिए, क्योंकि केसेस ही वहाँ चलते हैं, बुनियादी फैसला ही वहाँ होता है। अगर वहाँ प्रमोशंस, अपॉइंटमेंट्स और चंद वकला के ख़ास वकला रखे गए हैं अपने, जिससे पता चलता है कि फ़ैसला क्या करवाना है, तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले अगर किसी ख़त का नोटिस होना चाहिए या उस पर कार्रवाई होनी चाहिए या वो भी लाइव चलनी चाहिए, तो वो ज़िलई अदलिया का ख़त है जो कि उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखा है। बाकी मेरा ख्याल है दुनिया में हमारे यहाँ ये जो अदलिया है, जो निज़ाम इंसाफ है, और इसमें वाहद शायद ये दुनिया में मुल्क हो जिसमें जज साहिबान खुद अपॉइंट किए जाते हैं, खुद ही उन्हें निकाला जाता है, कोई ओवरसाइट नहीं है। यानी पार्लियामेंट की इतनी जुर्रत नहीं है वो 18वीं तरमीम करे तो उसके गले पर बंदूक रख के उसके सर पर 19वीं करवा दी जाती है। पूरी दुनिया में अपॉइंटमेंट्स का एक तरीकाकार है। यहां पर अपॉइंटमेंट्स होती हैं चैम्बर के हिसाब से, किस चैम्बर का से मैं आया हूं या किससे मेरी रिश्तेदारी बनती है, उसी चैम्बर के लोग फिर जज बन जाते हैं। तो ये सारा, इसमें हमारी भी नाकामी है, पार्लियामेंट की भी नाकामी है, सियासतदानों की भी नाकामी है कि इस पर स्टैंड लेना चाहिए था और अदलिया के मामलात को बेहतर बनाने के लिए पार्लियामेंट का जो रोल है उसे प्ले करना चाहिए। यानी तौहीन अदालत पर वजीर आज़म पाकिस्तान से लेकर कोई भी अफसर हो या मेरे जैसा कोई
मेंबर कौमी असम्बली वो नाअहल हो सकता है, लेकिन तौहीन पार्लियामेंट में आप किसी जज साहब को नहीं बुला सकते। ये हमसाया मुल्क है इंडिया, 1 दर्जन से ज़ायद जज साहिबान वहाँ पर तौहीन पार्लियामेंट में नौकरी से निकाले गए। आमरीयत को दुआम दें, आपको कोई नहीं पूछ सकता। मुज़ाहिर अली नकवी साहब थे, उनके डिसमिस किया गया है, अभी भी वो उसी घर में रह रहे हैं, करोड़ों के घर में, जो उन पे इल्ज़ाम है कि उन्होंने गलत तौर पे पैसे लेकर वो घर हासिल किया है। पेंशन भी लेंगे, तनख्वाह भी लेंगे। इजाजुल एहसन साहब अपने किएओं का हिसाब देने की बजाय एक छोटा सा इस तरह 4 लाइनें लिखी, लाखों रुपए की पेंशन भी लेंगे, कोई पूछ भी नहीं सकता। आप फांसी दे दें और 46 साल बाद कहें कि फांसी गलत हुई थी, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि फलां फलां जज साहिबान ने, जिन्होंने उन्हें सिंबॉलिक सजा दी जाती कि उन्होंने ये गलती की थी। आप पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल कर दें, फिर कहें कि यह गलत फैसला हुआ था, लेकिन कोई उनको ना पूछे जिन्होंने किया था। तो सजा और जजा का सिस्टम जो है वो सबसे पहले तो आपके अंदर बेहतर होना चाहिए, क्योंकि आपने सारे पाकिस्तान को, हर आदमी को जजा और सजा देनी, और आपका फैसला आखिरी फैसला है। अल्लाह की अदालत के बाद आपकी अदालतें हैं जो कि इस दुनिया में फैसले सुनाती हैं, तो आपको तो बिल्कुल पाक साफ पवित्र होना चाहिए इन सारी कमी कोताहियों से। और 62-63 में वो लोग हिसाब कर रहे हैं जो खुद 62-63 पर पूरे नहीं उतरते। तो जो खुद पहले 62-63 पर उतरे, फिर किसी को 62-63 पर अहल या नाअहल करें। और जब तक जस्टिस साकिब निसार के भर्ती किए हुए ख़ास किस्म के जज साहिबान को दोबारा उनकी अपॉइंटमेंट को रिव्यू नहीं किया जाएगा, बहुत सारी चीज़ें सामने आती रहेंगी। उनके और उनके हम ख्याल जजेस ने पिछले तकरीबन ये 6-7 साल एक ख़ास सोच और एक ख़ास हिम्मत में हर काम किया है, किसी मेरिट को सामने रखे बगैर। मैं दोबारा ये कहना चाहता हूँ कि ज़िलई जो अदलिया है उसका ख़त जो है वो आम आदमी के लिए बहुत अहम है। अगर पाकिस्तान की सबसे छोटी हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान भी मुतमिन नहीं हैं और वो प्रेशर फ्री फैसले नहीं कर पा रहे, उनके प्रेशर को कोई हाई कोर्ट जो है वो ज़ाइल नहीं कर पा रही, उनकी अपॉइंटमेंट्स, पोस्टिंग्स और वहाँ पर ख़ास किस्म के वकला रख कर ख़ास जज साहिबान को पोस्ट करवा के फ़ैसले लेने के इल्ज़ामात हैं। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ के लिए कैपिटल में इतना बड़ा ये जो मामला है, इसे सबसे पहले टेकअप होना चाहिए। और उसके बाद रही बात अदलिया की आज़ादी की, बिल्कुल क्लियर है कि किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रेशर सिर्फ एजेंसियों का नहीं है, प्रेशर तो खबरों से भी बनता है। एक आदमी कत्ल हो जाए, उसकी कोई खबर ना लगाए तो पूछता कोई नहीं, और खुदा ना खास्ता किसी की खबर कैमरों पे चल रही हो तो सो मोटो भी होता है और उसके प्रेशर भी आते। वकला साहिबान की अपनी सियासत है, वो प्रेशराइज करते हैं, वो भी प्रेशर है। तो प्रेशर कई किस्म के हैं, तमाम प्रेशर से आज़ाद होना चाहिए। और मैं एज ए पार्लियामेंटेरियन बाकी सियासी जमातों को भी कहूँगा कि पार्लियामेंट को सो मोटो लेना चाहिए। यह सबसे बड़ा अदारा है। अगर ये अदारे अपने आप से, अपने नीचे वाले लोगों से इंसाफ नहीं करते, तो फिर पार्लियामेंट एक ऐसा अदारा है कि वो सो मोटो ले, वो इन चीज़ों को टेकअप करे और फिर पार्लिमानी कमेटी जो है या जो भी पार्लियामेंट बनाए,
वो इन चीज़ों को देखे। पाकिस्तान में अलहदा किस्म के सियासी रहनुमा हैं, हैंडसम हैं, उनके लिए और चीज़ें हैं, उनके लिए कोई मेरे जैसे या आम तरह तो नहीं तोला जाता। इस्लामाबाद को आग लगाई थी, कहते तौहीद अदालत हुई है, किसी ने नहीं पूछा। फॉरेन फंडिंग, उसके बाद इस तरह के कई केसेस, मसलन आप 10,000 का अकाउंट अगर आप ना बताएं तो ताहियात या आपको नाहिल कर दिया जाता है। तोशा खाना में अरबों रुपए की घड़ियां खरीदी गईं, अपने पैसे बनाए गए, लेकिन उसको कुछ नहीं कहा जा सकता। 190 मिलियन ओपन एंड शट केस है मामला, ये ओपन एंड शट केस है। इस पे किसी का, ये तो सारे का सारा फाइलों में है और 2+2 है। जब मसला तो ये है कि ये इतना प्रिविलेज्ड आदमी है पाकिस्तान की तारीख का कि कुछ भी करे उसके लिए एक खास किस्म का उसे फेवर मिलती रहती है। इस्लामाबाद कोर्ट्स में पेश हुए, अदालतों की कोई ना दरवाजा बचा ना खिड़की बची, ईंट से ईंट बचा दी। है कोई जिसने पूछा हो कि जनाब तशरीफ लाए थे? और ये लोग सुबह 8 बजे अदालत पहुंचते हैं, खान साहब रात 9 बजे पहुंचा करते थे, लेकिन अदालत इंतजार में होती थी। तो 190 मिलियन की जमानत मेरे लिए तो कोई, इसमें मैं नहीं समझता कि मेरे लिए कोई हैरानगी की बात है। अगर आप एक ख़ास किस्म का माहौल देखें और ये फेवर्स देखें तो इमरान खान को ये फेवर्स लगातार जब से वो सियासत में आया है उसको मिलती रही हैं। मेरा ख्याल दोबारा मैं समझता हूं कि ये ओपन एंड शट केस है और ये इसमें हो ही नहीं सकता कि इमरान खान या किसी उसके साथियों को इसमें कोई सज़ा ना हो, अगर पाकिस्तान में कानून कहीं जिंदा है तो। कलाल चौधरी साहब, ये देखा गया है कि अगर हक में फैसला आ जाए तो उसकी तारीफ की जाती है अदलिया की, और मुखालफत में आए तो उस पर तनकीद की जाती है। तो एज ए सीनियर पॉलिटिशियन आप कैसे देखते हैं कि ये कोई अच्छी रविश है या इस तरह से जैसे पोलिटिसाइज किया जाता है अदलिया को भी, तो इसके बारे में? देखिए, चले मेरे तो एक कहेंगे कि मैं एक ख़ास मैं अपनी पार्टी से वाबस्ता हूँ, मेरा कोई अपना कोई ज़ाती मुफाद होगा, मेरी कोई अपनी इंटरेस्ट होगी। अब ये अदलिया के अंदर से आवाज़ आ रही ना जी, वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ज़ेरे निगरानी काम करने वाले सिविल और सेशन जजेस हैं, वो हमारे रिश्तेदार तो नहीं। जस्टिस सदीकी साहब वो कोई नून लीग के तो नहीं थे। उसके बाद आमरीयत को दुआम किसने दिया है? मुझे ये फैसलों का फ़र्क बता दें। यानी तलाल जैसे सियासी कारकुन को तौहीन अदालत में सज़ा होगी, खान साहब को माफ़ी मिलेगी। क्यों जी? मेरे अल्फाज तो उनसे बहुत कम ऐसा थे ही नहीं कि वो तौहीन अदालत होती। मैं आज भी इस पर कायम हूँ। उन्होंने आए, ना सिर्फ ओए ज़ेबा कहा, बल्कि उसके बाद इस्लामाबाद में उसी हुक्म की धज्जियाँ उठाते हुए पूरे इस्लामाबाद को आग लगाई। किसी ने पूछा? नहीं पूछ सकता कोई। ये एहतसाब अदालत में आप लोगों ने कवर किया, क्या क्या अगर कोई किसी कमरा अदालत में ऊंची बोले तो जज साहब उसको जेल भेज सकते हैं या उसको झिड़क देते हैं। कोई खिड़की दरवाज़ा नहीं बचा, वहाँ क्या नहीं किया गया, किसी ने पूछा? तो मेरा ख्याल है कि ये अदालतों को खुद अगर वो ये सारी चीज़ें तय कर लें तो बाहर वालों को ये बोलने की मौका ही नहीं मिलेगा। साकिब निसार दे रहा था। साकिब निसार की सोच के लोग मौजूद हैं, वो देते हैं। सर ये बताइए कि जो टाइम्स आया हो रहा है आपसे पहले फैसलवाड़ा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने हाई कोर्ट की जजेस की तरफ इशारा किया और जो उनकी तरफ से खत लिखा जा रहा था उसके बाद अब आप आए हैं, आप ज़िले अदालतों की बात कर रहे हैं, उन पर जो प्रेशर है, इनडायरेक्टली जो आप सियासतदान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये भी तो जजेस पे एक तरह से प्रेशर ही बढ़ रहा है।
आप आते हैं ज़िली अदालत की बात करते हैं, वो आते हैं हाई कोर्ट की बात करते हैं, तो ये मामला हल कैसे होंगे? अगर भाई हमारा प्रेशर पड़ता तो मैं तो तौहीन अदालत में 5 साल ना नाअहल होता। मैंने तो कोई कत्ल नहीं किया था, कोई दहशतगर्दी नहीं थी, तो हमारा क्या प्रेशर होगा? हमारी तो दरख्वास्त है, हम लोगों से मिलते हैं, लोग हमसे पूछते हैं कि हम खुद को ख़त लिखें। भाई मेरे दादे ने केस किया था, मेरा आज तक फैसला नहीं हुआ। या आप आम कत्ल का केस, ये कोई छोटी बात नहीं, दहशतगर्दी का केस, उसका आप सेशन कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक का टेनोर देख लें, 10 साल का एवरेज टेनोर है। वो किसको खत लिखें? तो क्योंकि खत का रवाज है तो मेरा ख्याल है फिर हर बंदा ये सवाल उठाना तो हमारा हक है। हम ये सवाल, ये गुजारिश अदलिया के सामने ही रख रहे हैं कि इन मामलात को वो समेटें और दुरुस्त फरमाएं। सर सवाल मेरा ये है कि जो स्पीडी ट्रायल की बात हो रही है इस वक्त, बल्कि पिछले 10 साल का आप बताएं, जो सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादातर केसेस चल रहे होते हैं वो एक्स प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्रेसिडेंट या सिटिंग प्राइम मिनिस्टर। जो आम आदमी की केसेस हैं, अभी जजेस का केस भी टेकअप हो गया है, तो ये पार्लियामेंट को पहले भी आपने बात की कि इस पर लेजिस्लेशन होनी नहीं चाहिए कि कोर्ट कम से कम कितना टाइम स्पेंड होना चाहिए इन केसेस के लिए, सारा तरह की चीज़। देखिए जो लेजिस्लेशन हुई है उस पर भी अनफॉर्चुनेटली अमल नहीं होता। दहशतगर्दी के केसेस के लिए एक ख़ास मुद्दत है कि उस मुद्दत में वो केसेस ख़त्म होंगे, लेकिन नहीं होते। और बार बार जो नॉन इश्यूज़ की बजाय इशू ये है कि आम आदमी मुतमिन नहीं है, जो ज़िली अदलिया के काम से, उसके फ़ैसलों से मुतमिन नहीं है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो आम आदमी के लिए इंसाफ जो है वो उन्हीं अदालतों से मिलता है, तो उसको सबसे पहले आला अदालतों को देखना चाहिए। बैठक तो इस पे होनी चाहिए, फुल कोर्ट तो इस पे होना चाहिए कि हीनियस क्राइम्स को कितने मुकदमात पाकिस्तान में हैं जो इस ज़ेर इल्तवा हैं, प्रॉपर्टी के कितने हैं, सिविल नोयत के, क्रिमिनल नोयत के लाखों। फुल कोर्ट तो इस पे बैठे, इस पे हाई कोर्ट्स बैठे, इसका हल निकालें। अपने जो नीचे उनके जजेस हैं उनको प्रेशर फ्री करें, उनकी अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग्स, प्रमोशंस करें ताकि बेहतर तरीके से मेरिट पे, ताकि वो भी मेरिट पे फैसला कर सकें। पार्लियामेंट 1100 अरब की जो जायदादें निकली हैं दुबई के अंदर, उनमें सरकारी मुलाजमीन को, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को, उनके लिए कुछ नकेल डालने का बंदोबस्त कर रहा है। देखिए बिल्कुल होना चाहिए। देखिए सरकार में आप मुलाजिम थे तो आपके पास इतना पैसा कहाँ से है? बिजनेसमैन को छोड़ दें, सियासतदानों को छोड़ दें। देखिए गवर्नमेंट में है, सर मैं ये पूछना चाहूँ कि जो FIR आपने बात की है, आम आदमी की बात की है, उसमें अदालतें भी यही कहती हैं कि जब एक झूठी FIR मांगा करेंगे तो क्या फैसला है? आप क्या समझते हैं कि FIR का जो सिस्टम है वो ठीक है? देखिए ऑलरेडी झूठी FIR के ख़िलाफ़ अदालत अगर साबित करे तो सज़ा हो सकती है। मुझे वो एग्जैक्टली आर्टिकल नहीं पता, और अगर फैसला चंद दिनों में हो जाए तो झूठी FIR देने वाले को भी सज़ा हो सकती है। लेकिन जब फैसला ही नहीं होना, ना सही वाली का होना ना दूसरी का होगा, और साल लगेंगे, तो मामला तो ये है। इसमें किसका प्रेशर है जी? ये भी बता दें कि इस पे भी किसी का प्रेशर है कि आम आदमी को इंसाफ ना मिले, आम आदमी के ज़ेरे अल्तवा लाखों मुकदमात निपटाए ना जाएं, दहशतगर्दी, कत्ल, प्रॉपर्टी चोरी, कौन सा ऐसा मुकदमा है जो कि बड़ी, जिस पे लोग मुतमिन हैं? इस पे किसका प्रेशर है? जिन पर नहीं प्रेशर, जो आम आदमी का केस है, मेहरबानी करें उन पर तो कोई प्रेशर फ्री और जल्दी फैसले आने चाहिए। दुबई वाली जायदाद तो कोई बिल्कुल, देखिए नहीं, FBR ने पहले भी नोटिस दुबई और दूसरी किए थे, FBR इसको देख रही होगी, और बिल्कुल इससे हट के वो किस ओहदे से था, वो रिटायर है, हाज़र है, या तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। रात को मैं एक बीच को गया हूँ तो वहाँ पर मुझे उठाया गया 4 बुलंद नामलूम में साइबर क्राइम से वहाँ पर पिंडी का, वहाँ उसके हवाले से आप आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। भाई आप मुझे कोई केस बताएं, मैं हाज़िर।